जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ और इस पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल के बारे में। इन सब पदार्थ में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं ये आपसे परीक्षा में पूछ ले जाते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, और यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इस सब को समझते हैं या पढ़ते हैं कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। पहला है नींबू या संतरा। नींबू या संतरा में कहेंगे तो उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू या संतरा में कहेंगे तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यदि कहेंगे इमली में, अंगूर में, तो इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कहें, अंगूर में कहें या केला में भी कहेंगे तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि केला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। इमली कहे, अंगूर कहे या केला कहे, इन सब में टार्टरिक अम्ल होगा। अगला है टमाटर। टमाटर में कहें कौन सा अम्ल कहेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल कहेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल। और यही ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है तो पेट में जो हमारे गॉल ब्लैडर के पास होता है वहाँ पर पथरी बन जाता है। लीवर के पास पित्ताशय होता है, पित्ताशय में पथरी जम जाता है, या किडनी के पास होता है, तो यही ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। अगला सेब में कहेंगे, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बोलेंगे सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि दही या दूध में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, दही और दूध में तो बोलेंगे लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। यदि पूछा जाए कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बोलेंगे एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल। कहेगा लाल चींटी या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी या बिच्छू के डंक में कहे थे कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहेंगे, फॉर्मिक अम्ल। और इसका एक नाम और है मेथेनोइक अम्ल। इसका एक नाम और क्या है? मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहें या मेथेनोइक अम्ल कहें, दोनों एक ही है। कभी कभी फॉर्मिक अम्ल कहेगा या मेथेनोइक अम्ल। किसमें पाया जाता है तो लाल चींटी का डंक या बिच्छू का डंक, दोनों में। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बोलेंगे चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल? टैनिक अम्ल पाया जाता है। ये अमाशय रस में क्या कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय अर्थात कहें पेट, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा तो इसमें बोलेंगे हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो बोलेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ये पदार्थ था और पदार्थ में पाए जाने वाले अम्ल था। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको। नींबू या संतरा में कहेंगे तो सिट्रिक अम्ल। इमली या अंगूर में कहेंगे तो टार्टरिक अम्ल। टमाटर में कहेंगे तो ऑक्जेलिक अम्ल। सेब में बोलेंगे तो बोलेंगे मैलिक अम्ल। दही या दूध में बोलेंगे लैक्टिक अम्ल। सिरका में बोलेंगे एसिटिक अम्ल। लाल चींटी या बिच्छू के डंक में कहेंगे फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। चाय में कहेंगे तो टैनिक अम्ल। अमाशय के रस में कहेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विटामिन सी में कहेंगे तो एस्कॉर्बिक अम्ल कहेंगे। यानी अम्ल कौन कौन से पदार्थ में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं ये आप लोगों ने देख लिया। इसको आप बस नोट कर ले। यह एक ऑब्जेक्टिव आपसे ज़रूर पूछ लिए जाएंगे। ज़्यादा उम्मीद रहता है लाल चींटी पूछेगा, दही पूछेगा, इमली या अंगूर पूछेगा, ये सब पूछ सकता है, टमाटर पूछ सकता है, अमाशय रस, ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आप इसे अवश्य नोट कर लें।